स्वस्तिनो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। माँ भगवती गंगा के इस पावन तट पर मनकामेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में भव्य चातुर्मास के सत्संग के अंतर्गत आज समस्त भूमंडल की मातृशक्तियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का प्रसंग किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कि पति और पत्नी के धर्म के ऊपर बोलना है, अर्थात पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में पत्नी और पति ये केवल मात्र शब्द नहीं है। लोग प्रायः जो भोजन बना के खिला देवे, बच्चों का पालन पोषण कर देवे, घर के साफ सफाई झाड़ू पोछा कर दे, उसको पत्नी कह देते हैं। व्यवहार जगत में जो 5 रुपए कमा करके घर की परिवार की आवश्यकता पूरी कर दे, वो जो चीज मंगाए घर वाले वो ला के दे दे, पत्नी की साधारण भौतिक सुखों की इच्छा पूरी कर दे, उसको हम लोग प्राय पति कह देते हैं। पति और पत्नी इन दो शब्द का वास्तविक अर्थ है पारक्षणे धातु है। पा पाने और पारक्षणे, पालयति पोषयति इति पति, यानी जो पालन करे, पोषण करे, रक्षण करे, हर प्रकार से पत्नी की रक्षा करे, उससे प्रेम करे, उसकी हर इच्छा को संपादित करे, पूर्ण करे, जो शास्त्र सम्मत और न्याय सम्मत जो उसकी इच्छा हो उसको। और पत्नी का मतलब है पतनात् त्रायते इति पत्नी, अर्थात पति को गिरने से जो रोक ले। अर्थात पति यदि कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो उसको सन्मार्ग दिखाए, उसको अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे, वही असली पत्नी कहलाती है। और हमारे सनातन धर्म में तो पातिव्रत्य धर्म का इतना विलक्षण उदाहरण दिया गया है। अनुसुईया जी है, सत्यवान सावित्री का चरित्र आता है, किस प्रकार से उन्होंने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने के बालक बना दिए। उन्होंने कोई कठोर तपस्या नहीं की थी, कोई वेद शास्त्र अनुष्ठान नहीं किए थे, केवल मात्र पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से अनुसुईया जी ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिए। और सावित्री का तो हम लोग चरित्र देवी भागवत में पढ़ते हैं, सुनते हैं। सावित्री जी तो यमराज से अपने पति की वापस प्राण भी ले आई। तो यह है पातिव्रत्य धर्म। अब प्राय क्या होता है कि धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में पत्नी के लिए तो बहुत सारे नियम बताए दिए जाते हैं, पुरुषों के नियम कम बताए गए हैं। इसलिए प्राय मातृशक्तियां कहती है कि सारी ज्ञान की बातें हमारे लिए ही है क्या। देखिए, पति और पत्नी दोनों के लिए ही नियम लागू है और दोनों के लिए ही एक दूसरे के पति पत्नी पूरक कहे जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान महादेव और माता पार्वती, उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर, यानी पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। आधे अंग की वो मालकिनी होती है। अब आधे अंग से व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है, अर्थात अर्धांगिनी पत्नी के साथ में होने से ही उसकी शोभा है। जो गृहस्थी लोग हैं, अर्धांगिनी के माध्यम से ही संसार में उनकी कीर्ति और यश है वो उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक पति को भी पत्नी की उनकी शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और आज वैसे भी हरियाली तीज है, ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का त्योहार है। माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में किस प्रकार से प्राप्त किया, हम शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों में इन कथाओं को समुचित रूप से सुनते हैं। आज मातृशक्तियाँ हैं वो पति के मंगलमय जीवन के लिए
माता गौरी और भगवान शिव की आराधना करती है और मातृपक्ष अर्थात पीहर में जाकर के झूला इत्यादि झूलती है। विविध प्रकार के व्यंजन इत्यादि बना करके भगवती को भोग लगा करके स्वयं भी उसका प्रसाद पाती है। पति का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, इसलिए ये हरियाली तीज का व्रत उपासना का त्योहार है। हरी साड़ी इत्यादि पहन करके और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करते हैं ताकि उन दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक है, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और दोनों की ही जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि केवल पत्नी की ही पति की सेवा की जिम्मेदारी है, अपितु पति का भी धर्म बनता है कि समुचित रूप से जो पत्नी मेरी सेवा कर रही है तो उसका भी मैं भी समुचित रूप से ध्यान रखूं, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरी करूं। समाज में मैं उसको भीड़ में किसी प्रकार के अपशब्द न कहूं और सदैव उसका सम्मान करो। हमारा सनातन धर्म तो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो मातृशक्ति का सदैव सम्मान हो, क्योंकि यही माता ही उत्पन्न करने से माँ भगवती है, जगदम्बा है, पालन पोषण करने से ये लक्ष्मी है और विनाश करने से ये काली के रूप में मानी जाती है। तो भगवती त्रिगुणात्मिका शक्ति का रूप ही मातृशक्ति है। हम इनको जितना सम्मान देंगे, इनकी भावनाओं को समझेंगे, ये भी हमारी भावनाओं को समझें। और मातृशक्तियों से भी यही प्रार्थना है इस पावन अवसर के ऊपर कि भौतिक आडंबरों में न उलझ करके हमारी जो सनातन परंपरा है उसका हम अनुसंधान करें, उनको माने, घर में सास ससुर माता पिता उनकी सेवा करें। और अश्लील वेशभूषा धारण करने से मातृशक्तियों की शोभा नहीं होती है। हमारी जो परंपरा अनुगत वेशभूषा है और पल्लू लगा करके, साड़ी पहन करके जो माता का भाव प्रकट करने वाला स्वरूप है, उसको धारण करके आप अपनी भावी पीढ़ी जो संतान है उनको भी उत्तम संस्कार दें और आप अपने जीवन के साथ साथ समस्त राष्ट्र को समुचित रूप से एक भव्य रूप प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।